हमारी मांगे पूरे करो, हमारी मांगे पूरे करो, हमारी मांगे पूरे करो। We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. Justice. We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. हमारी मांगे पूरे करो, हमारी मांगे पूरे करो। अंधेरा ही अंधेरा है, उम्र तेरी सरकार में, अंधेरा ही अंधेरा है, तेरी सरकार में, अंधेरा ही अंधेरा है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरे करो। रोजान नशनाब सलाम हजाम बश रोजा माधवन अस गई पतम 17-18 वरी बिल्डिंग कम चलान मगर इतिहास में लेखन लायक कि बिल्डिंग गई 18 वरियन मज तैयार कहें बिल्कुल गई तैयार कहें आब जबरदस्त ये किलत तुम मतलब हेरमन महल मज बुजुर्ग इंसान अस लग मोटर तकरीबन 70-70% लूकन मोटर लगित बेच पे लग पाने मोटर सह लकुट 3 सास मोटर रव वाटर पे सू त्रेश चलान 2 वरी गई टंकी बनत मगर अत आब त्रोक कहें हस्पताल गई 18 वरी बनान सन गुजारिश LG सरकार से गवर्नर साहब रिक्वेस्ट करा ये सरकार से फेल DC साहिबा बांडीपोरा करा अपील ये सरकार से फेल सान हालात पे कर नजर सारी। प्रोटेस्ट करने का मकसद ये था कि आज से 15 साल पहले इस बिल्डिंग में जो कि हॉस्पिटल की बिल्डिंग है यहाँ पर और इसमें काम स्टार्ट किया गया तब से लेकर आज तक ये बिल्डिंग ऐसे ही पड़ी हुई है। एक देखिए इसने कौन सी शक्ल इख्तियारात की हैं क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर जो लोगों का कहना है कि कॉन्ट्रैक्टर ने अच्छे से काम नहीं किया है और बाद में उसका सारा खामियाजा लोग उठा रहे हैं ये क्योंकि जब यहाँ के MLA साहब हिलाल अकबर लोन साहब जब वोट उनको चाहिए था तो वो दिन में 3 मरतबा यहाँ आते थे मगर आज जो कि हॉस्पिटल की बिल्डिंग जो है कि ये BMO साहब के पास गए CMO साहब के पास गए हर किसी दरवाजे पर गए और DC साहब के पास गए मगर कुछ ना हुआ। अब ये बेचारे तंग आ गए हमारे यहाँ वर्कर्स बहुत सारे इसमें बुज़ुर्ग भी है जो कल हम यहाँ आए थे कल ये हमारे पास आए उन्होंने बोला कि हमने वही से कहा कि हम यहाँ पर पुरअमन एहतिजाज करेंगे उस कॉन्ट्रैक्टर के ख़िलाफ़ जो कि मैं भी इनका सगा हो सकता है मगर जो लोगों का सगा नहीं वो हमारा सगा नहीं हो सकता है। तो हम चाहते हैं कि इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो और जहाँ पर भी ऐसे मामलात होंगे ऐसे ग्रीवेंस होंगे तो ख़ासकर जो PDP की यूथ विंग है जिसकी सरबराही मुदस्सिर अहमद भट्ट कर रहे हैं तो हम इस हिस्से में पीछे नहीं रहेंगे। जहाँ भी लोगों के मसले होंगे आप हमें आगे पाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी बदकिस्मती और बदनसीबी है कि ऐसी सरकार हमें मिली है जो न काम करते हैं और बिल्कुल लोग तरस रहे चाहे पानी हो चाहे बिजली हो चाहे रोड्स हो हर किसी फैसिलिटी के लिए लोग तरस रहे। आज हम मधुबन में आए आप देख लीजिए हमारे पीछे एक बिल्डिंग पड़ी हुई है जो तकरीबन 20 साल से यहाँ पे डिफंक्ट पड़ी है। ये इनके लिए ये NTPSC का यहाँ पे प्रोजेक्ट था लेकिन अभी इस जो फैसिलिटी इनको होनी चाहिए बेसिक फैसिलिटी इससे महरूम रखा गया उनको। यहाँ पर पंचायत घर में भी डॉक्टर साहब जो है इलाज कर रहे हैं लेकिन अगर आप देख लीजिए कि यहाँ पर बानियरी है मुकदम एरिया है प्रंग है एक बहुत बड़ा एरिया है इनको बेसिक जो फैसिलिटियाँ हैं उनसे महरूम रखा गया। आप देख लीजिए कि ये किन वजूहात पर अगर ये किसी कंट्रैक्टर की गलती है तो उसको ब्लैक लिस्ट किया जाए या अगर इसमें फंड्स नहीं है हमारे MLA साहब क्या कर रहे हैं। MLA साहब को चाहिए कि जब वोट उनको चाहिए तब वो घर घर आते हैं कम से कम यहाँ पे वो देखें अगर 20 साल से इस पर कंस्ट्रक्शन हो रही है ये तैयार क्यों नहीं हो रही है। यहाँ पे पानी की भी कुछ किल्लतें हैं। कल हम यहाँ पे गए थे कई जगह नल की पानी उसकी बेसिक फैसिलिटियाँ जो है वो भी नहीं है। अभी हम ये चाहते हैं कि जो बेसिक फैसिलिटियाँ हैं वो इनको मिलनी चाहिए और इनका बेसिक राइट है। जब ये वोट देते हैं वोट इसीलिए देते हैं सरकार इसीलिए बनती है कि लोगों की जो मुश्किलात हैं उसको हल किया जाए। चाहते हैं कि जो बिल्डिंग पड़ी हुई है खासकर बिल्डिंग पड़ी हुई है 20 साल से इसको देख लीजिए कि इसमें क्या प्रॉब्लम क्या है।
अगर ठेकेदार की कोई प्रॉब्लम है तो उसको ब्लैक लिस्ट करके इस पे नए से टेंडर इशू किया जाए और इस पे फौरी तौर पे काम चालू किया जाए। और दूसरी यहाँ पर वाटर सप्लाई स्कीम, यहाँ पे टंकी पिछले 2 साल से बंद पड़ी है लेकिन अभी वो एक्टिवेट नहीं हुई है। वो भी देख लीजिए, अगर गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है तो इस पे पैसे लगे हुए हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए कि उसको एक्टिवेट करे। अगर इसको लगाया गया है कि लोगों को सहूलियत मैसर हो, और इसका बनने का कोई मतलब ही नहीं। 2 साल से यहाँ पे खड़ी हुई है, इनको पानी मिलना चाहिए। जब पानी मिलेगा ही नहीं तो टंकी होने का क्या मतलब है। ये बुजुर्ग जमा हुए हैं, इनको अगर सिर में दर्द हो जाएगा 4 बजे के बाद तो इनको हाजन जाना पड़ता है, इनको सुंबल जाना पड़ता है। जबकि यहाँ पर जो लोग हैं ज़्यादातर इनका जो रोज़गार मुंसलिक है वो रेती का काम करते हैं। इनके पास उतनी फैसिलिटियाँ भी नहीं है कि अपनी गाड़ी लेके जाए, सुंबल जाए या हाजन जाए। तो गवर्नमेंट को चाहे कि यहाँ पर जो बेसिक फैसिलिटियाँ हैं इनको रखे ताकि ये और सफ़र ना कर पाए।